श्रद्धेय बंधुओं, आप सबों को मैं आज भागवत के संबंध में जैसे उनके सीधे अर्थ होते हैं और क्या गीता भागवत में किसको दर्शाया गया है, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी उस भागवत में बैठे हुए हैं। इसी भावना को मैं रखते हुए आप सबों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप कृष्णानुराग में अपने को लगाकर उनकी सेवा में नित्य निरंतर कुछ स्तोत्र पढ़ते रहें और सेवा में लगे रहें। इसी के लिए मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। भक्ति भावना का अमृत रस भर भर के जो हमें पिलाता, ज्ञान समुन्नत करके मन में मानवता का पाठ पढ़ाता। हमारे हृदय में भागवत भक्ति लाती है और भक्ति के अमृतमय रस को बहाकर बहुत दूर तक ले जाकर हमारे मन को सुख शांति से भर देती है और ऐसी उज्ज्वलता लाती है जिससे हमारा मन आंदोलित होकर बड़े प्रेम से रस के झूले पर झूलने लगता है और नित्य निरंतर उसे ब्रजेश की याद आने लगती है और वह ब्रजभूषण हृदय को उल्लास में भरकर मस्तिष्क से मन मस्तिष्क को सही बनाकर सत्य पथ पर ले जाने की शिक्षा देता है। अस्तु बंधुओं, आइए मैं आपको कहूँगा कि ऐसे अमृतमय रस को आप अपने हृदय से दूर न जाने दें। ब्रजन कराता ब्रह्मलोक में बैरागी जो हमें बनाता, ला करके वैराग्य हृदय में त्यागशीलता दे हर्षाता। अगर कोई ब्रह्मलोक में जाने का मार्ग है, अगर कोई ऐसी राह है, अगर कोई हमारे लिए गंतव्य स्थल है, अगर कोई हमारा मूल उद्देश्य है, अगर मैं कोई लक्ष्य लेकर चल रहा हूँ तो वहाँ उस लक्ष्य तक पहुँचने का सबसे सीधा मार्ग महाभागवत है, हमारी गीता है जो हमें वहाँ तक पहुँचा देगी, जो मुझे कर्म का और वैराग्य का और अपनी इच्छा के परित्याग का और दंभ का, बल का, तेज का, यह झूठा असत्य संसार के भक्त का पराक्रम अलग करके हमें सच्ची राह पर ले जाना सिखाएगा वो। इसलिए वहाँ तक भ्रजन कराने में वो बड़ा ही व्यस्त होगा। अभी एक सज्जन को मैंने देखा था, बड़े अच्छे प्रेम से कुछ विद्वानों की शिकायत कर रहे थे। वो सर्वान कामान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, यहाँ ब्रज का अर्थ उसने ब्रज कहा था। ब्रज माने सबों ने लिखा है आ जाना, सभी कामों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। बंधुओं ने बहुत लोगों की शिकायत करते हुए कई एक पुस्तक दिखाए और उन्हें ब्रज कहने की भी शुद्धता उनमें नहीं थी। ब्रज का अर्थ सही में व्याप्त होना होता है, गमन करना होता है, आना नहीं होता है, लेकिन अनुवाद भावात्मक होता है। इसलिए हमारे विद्वानों ने भावपूर्वक व्याख्या की है, वह गलत नहीं है जिसे सज्जन ने गलत दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें बड़े बड़े महारथी विद्वान भी आ चुके थे। इसलिए मुझे बुरा लगा। अनुवाद भावात्मक होता है, ब्रज माने सही में गमन करना होता है, सभी कामों को छोड़कर हमारी शरण में आ जाओ कहा जाता है। कहना चाहिए, ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन सभी कामों को छोड़कर मेरी शरण प्राप्त करो, मेरी शरण में अपनी गति लाओ, अपनी तन्मयता लाओ, अपनी दिव्यता लाओ। इसलिए ब्रज माने जो व्याप्त करना हुआ यानी गमन करना हुआ, मुझ में आकर सारे कामों को छोड़कर मुझ में समा जाओ। भावात्मक अनुवाद होते, इसलिए हमारे विद्वानों की वहाँ कोई भूल नहीं है। आप कृपया क्षमा करेंगे हमारी इन बातों के लिए। भावात्मक अनुवाद होता है, अनुवाद में शब्दों के सीधे अर्थ नहीं दिए जाते हैं। ब्रज का अर्थ गमन करना हुआ, ब्रज माने व्याप्त करना हुआ। ब्रज का तो अर्थ यह भी हुआ, ब माने वासुदेव जी का, र माने राधिका जी का जो जहाँ जन्म हुआ, यह तो ब्रज हुआ। ब्रज का तो अर्थ हुआ जहाँ ब्रह्मा अपने ईश्वर अपने
धूल कणों से संसार को व्याप्त करते हैं, या घूमते फिरते हैं, धूसरित होकर चला करते हैं। इसलिए इस ब्रज की बात करने में हमारी गीता जो कह रही है, हमारा भागवत जो कह रहा है, वो सीधे आपको स्वर्ग में ले जाने का एक बहुत बड़ा मार्ग है, और संसार की इच्छाओं को छुड़ाकर वैरागी बनाने का एक बहुत बड़ा तरीका है। आज हम कहाँ बन पाते हैं वैरागी? हम झूठे मोह में, लोभ में, क्रोध में आसक्त होकर, दंभ में, अपनी लीला में, परलीला में, खेत में, खलिहान में, संग्रह करने में, लिखने में, पढ़ने में, व्यर्थ के फरुआ संसार की चपेट में रहकर अपने को व्यर्थ बना रहे हैं, और अपने आप को बहुत बड़ा कामी बनकर, भोगी बनकर, हम जोगी से अलग होकर अपनी भावना को उन्मत्त बना करके और वैरागी को ही मैं अपनी निंदा के पात्र बनाना चाह रहे हैं। जी संभव नहीं। हमारी गीता, हमारा महाभागवत हमें वैरागी हृदय देता है, हमारी इच्छाओं को दबाता है, हमारे सारे संदर्भ को जो संसारिकता को लेकर बैठा हुआ है उसको मिटाता है, और सारी आकांक्षाओं को मिटाकर एकमात्र आसक्ति हमारी ला देता है प्रभु के चरणों में। जब हमारी आसक्ति उनके चरणों में आ जाएगी तो बिल्कुल सत्य है कि हमें संसार की लौकिकता, हमें संसार का यह व्यापार जो सही में झूठा है, संसार मिथ्या जगत है, ये जो शंकर जी का वाक्य है, शंकराचार्य का, ये संसार मिथ्या है। उन्होंने जो कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह बिल्कुल सत्य साकार हो जाता है। इसलिए हम अपने भगवान शंकराचार्य के वचनों में विश्वास रखें और संसार को झूठा समझता हुआ प्रभु की सेवा में रखें, और वहाँ भ्रजन करने का उपाय ढूंढें। तो वहाँ जाने का उपाय मात्र यही है कि उनकी सेवा में हम महाभागवत का अध्ययन करें, गीता का अध्ययन करें, सदग्रंथों का अध्ययन करें, उपनिषद और पुराण जैसे महाग्रंथों का अध्ययन करें, जिसमें हमारी लौकिकता समाप्त हो, पारलौकिक गुणों का संचार हो, अध्यात्म की ज्योति जगे और संसार की ज्योति मिटे। ऐसी धारणा जब हमारे मन में आएगी, ऐसा ज्ञान जब हमारा होगा, ऐसे ज्ञान के वैभव से जब हम आवृत होंगे और इस तरह की आकांक्षा का आलोक मेरे हृदय में जब आएगा, तब तृष्णा हटेगी और विराग आएगा, और संसार की जो मान्यता है, वस्तु है जो मुझे चेत रही है, जो सौंदर्य है, कामनी कांचन है, सुख जिसका हम अनुभव करते हैं झूठा, वह सब मिथ्या होकर मिट जाएगा। यही तो भागवत हमें सिखाता है। आइए बंधुओं, फिर तीसरा श्लोक क्या है? पूर्ण शास्त्र के मधुर लोक में सूर्य सरिस आलोक बढ़ाता, सदग्रंथों में सुधी लोक में गीत बने जो गुरुता लाता। जितने भी शास्त्र हैं संसार में, लाखों करोड़ों शास्त्र हैं, बहुतेरे शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों में जिन्हें भास्कर की गति मिलती है, मार्तंड का तेज मिलता है, वैसे तेज को भी समाप्त करने की प्रतिभा जिसमें होती है, कला जिसमें होती है, ऐसे सूर्य के तेज को भी धूमिल करने वाली शक्ति जिसमें होती है, वही भागवत का आलोक है, प्रकाश है। हमारे सदग्रंथों में और सुधियों के वचनों में यही प्रकाश प्राप्त होते हैं। जो भी सुधी हैं, सच्चे विद्वान हैं, भगवान की लीला में अपने समस्त जीवन को अर्पित कर देने वाले हैं, भगवान के मधुमय लीला कथा का श्रवण करने में अनुरक्त रहते हैं, और ऐसे सुधियों के हृदय में नित्य निरंतर उनका उल्लास, उनका प्रेम, उनकी भक्ति सदा लहराती रहती है, और ऐसे सदग्रंथों में भी वही वासना की लहर दौड़ती रहती है। इसलिए अगर अपने जीवन में गुरुता लाना चाहते हैं, बल वैभव विक्रम का तेज लाना चाहते हैं, तो आप सही में भागवत पढ़ने का, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस रूप में भी हो, भागवत पढ़ने का अभ्यास लावें और गीता के सच्चे मार्ग पर चलने का अभ्यास लावें। गीता वही कही जाती है जिससे मन अद्भुत हो जाता, हर क्षण मुद की लाली लाता, त्याग विराग हर्ष मन मेला, सद्गुण से तन को भर जाता। इसलिए हमारे भागवती कहते हैं उनकी लाली हमें मिलेगी। सूर्य की लालिमा में भी वह शोभा नहीं है,
उनकी चमक में, उनके लावण्य में, उनकी दीप्ति में, उनके प्रकाश में, उनके दीप्तिमान स्वरूप में, वह उनके प्रकाश में उस तरह का उल्लास नहीं है जितना उल्लास हमारे त्याग, विराग और हर्ष में खिला हुआ सद्गुण में ग्रंथों में आपको मिलेगा। मृदुता का प्रवेश यहाँ होता है, कोमलता का प्रवेश होता है, ऋजुता आ जाती है हृदय में। कठोरता की जगह मृदुता आएगी, ऋजुता आएगी, हमारी भावनाओं में उत्तमता आएगी, मन हमारा उल्लास से जगेगा और मधुरता से भरे हुए मन में भव्य आकांक्षा जगेगी। भवेश के प्रति, भाव के प्रति हम वासना को छोड़कर भगवान भूतनाथ में अपने को लगाना चाहेंगे। ऐसी ऋजुता, मृदुता पाना चाहते हो तो आप इस भगवत कथा में अपने को लगाएं। गीता गीत मधुरतम भाता, क्रिया कर्म संन्यास भाव में, लाकर जो रसराज दिलाता, गंगा जमुना सरस्वती सा, ज्ञान कर्म भक्ति पथ देता। आयो धन का अर्जुन बनना, जो हमको नित है सिखलाता, गीता वही कही जाती है, भागवत है भागवत भी वह ही कहलाता। गीता में और भागवत में कोई अंतर नहीं होते हैं। अंतर यही है कि एक समय महाभारत के समय में गीता एक गाई गई है क्षण भर के लिए, और भागवत हमेशा के लिए आपको याद दिलाने के लिए एक महाग्रंथ के रूप में परिणत हुआ है, जो सुखदेव जी के मुंह से निकले हुए हैं। वह अमृतमय वचन है और राजा परीक्षित को उतारने के लिए 7 दिन की अवस्था में उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाने का एक बहुत बड़ा साधन हुआ करता है। और ऐसे हृदय में भक्ति का संचार लाने के लिए वो सबसे बड़ा ग्रंथ है। वही गायत्री, गंगा, जमुना, सरस्वती का त्रिपद नदी है। और युद्ध में जो हमारे अर्जुन आते हैं, अर्जुन को लाने के लिए सबसे बड़ी सीख है। और सच्चाई का बोध कराकर न्याय के प्रति, न्याय की अवधारणा यह बताकर संसार में त्याग, बल का, पराक्रम का उद्भव दिखाकर और सबको अपनी जगह पर लाना है, कर्तव्य पथ को दिखाना है। इन्हीं वाक्यों के साथ हमारा यह भागवत, हमारी यह गीता आपको आपके हृदय में कुछ ऐसी अवधारणा लाकर आपको संसार के प्रति उदासीन बनाकर सच्ची सेवा के लिए शंकराचार्य की वाणी में जो गुण है, संसार झूठा है, इसको बताने में जो लगे हुए हैं, इसी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान तुलसी ने भी एक श्लोक पढ़ा था। जन्माया वसवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा। ब्रह्मादि देवता आदि जितने लोग हैं जिनकी माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। जन्माया वसवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ऐसे जो देवता असुरगण सब के सब फेरे में पड़े हुए हैं। तीसरी श्रावताम, उसको पार करने वाले जो इच्छुक हैं, इस महामोह की अम्बुधि में जो समाये हुए हैं, उस अम्बुधि से निकलकर सीधे स्वर्ग में जाने की आकांक्षा व्यक्त करते हैं। ऐसे लोगों के लिए महाभागवत बहुत बड़ी अमृतमयी धारा है। इसलिए आइए इस अमृतमयी धारा में हम अपने को निमज्जित करके अपनी वाणी को सरल और सुस्थिर बनाएं और प्रभु की सेवा करने के लिए अपनी बुद्धि को प्रेरित करें। अस्तु, इन वाणियों के साथ सत नमन आपको।